सर्वेभ्यो देवेभ्यो आव्यामि ध्यायामि अक्षतं पुष्पं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। देवी श्रीवन्मोहिनी करुणाकरी देवी श्रीवन्मोहिनी करुणाकरी हमें शरण तुम्हारी आए हैं हमें शरण तुम्हारी आए हैं विद्यावली दो हमको प्रभुवरी विद्यावली दो हमको प्रभुवरी उपकारी ध्येय जीवन का हो निज देश जाति की सेवा का निज देश जाति की सेवा का संकल्प मनोरथ मन का हो। देवी श्रीवन्मोहिनी करुणाकरी देवी श्रीवन्मोहिनी करुणाकरी हमें शरण तुम्हारी आए हैं हमें शरण तुम्हारी आए हैं। नमस्ते निराकारि निर्गुणनिरूपं नमस्ते शिवं सत्यसुन्दरस्वरूपं नमस्ते अगोचर अगमोहिदायक नमस्ते निरञ्जन निरम्यनायक नमस्ते महेश्वर महामोक्षदाता नमस्ते विभो विश्वव्यापी विधाता नमस्ते सदा सच्चिदानन्द स्वामी नमस्ते नियन्ता भवानी नमामि नमस्ते नियन्ता भवानी नमामि। पार्क में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार प्रणाम अभिनंदन। सभी को जय श्री राम जय श्री कृष्णा राधे राधे गुड मॉर्निंग वंदे मातरम और शीतकालीन सुप्रभात। जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। अयोध्यापति रामचंद्र जी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जय। लोकोत्तर पुरुष भगवान श्री राम जी की जय। हनुमान जी महाराज जी की जय। गौरीपति शंकर भगवान की जय। साथियों सुधीजनों गुणीजनों प्रसंग अपना चल रहा था मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदय रसिया जय बिहारी शंभु मनु कर शत्रुरूपा शिव देव नर सृष्टि अनुपा। मनु से और इस सृष्टि का निर्माण हुआ और जो अब तक चली आ रही है इसलिए हम मानव कहलाते हैं। उन दोनों दंपतियों के कर्म अत्यंत श्रेष्ठ थे। राजा रानी थे जिनके
स्तुति और गीत आज तक भी वेदों में और लोगों में गाए जाते हैं। उनका पुत्र उत्तानपाद हुआ कि जिसका पुत्र उत्तानपाद का पुत्र ध्रुवदेव, जिन्होंने अटल हरि भक्ति की महिमा को लिखा। हरि भगत भयो सुनासु, लघु सुत नाम प्रिय प्रतिदाई, वेद प्रथा पुराण प्रशंसहि जाई, देवहूति पुनीतासु कुमारी, जो मुनि कर दमे के प्रिय नारी। तो उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के उनके छोटे भाई जिनका नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेदों में भी हुई है, उनकी एक कन्या थी जिसका नाम देवहूति था और जो मुनि कर्दम की प्यारी पत्नी थी। मुनि कर्दम की प्यारी पत्नी थी। जहाँ श्रेष्ठ और ब्रह्म योग होता है, ब्रह्म दो ब्रह्मों का योग हो जाता है, वही भगवान जन्म लेते हैं, वही अवतार लेते हैं। भगवान के जन्म लेने को, देह में आने को प्रकट होना कहा जाता है, उनके सामने आने को प्रकट होना कहा जाता है, और उनके गच्छन जाते हुए करने को अप्रकट कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा को सर्वत्र व्याप्त है, सिर्फ साकार अभिव्यक्ति में ये सब बातें होती हैं, ये सब बातें चलती हैं। तो वहां पर किनका जन्म हुआ? प्रियव्रत की जो पुत्री थी देवहूति और मुनि कर्दम के परिवार में माता पिता के रूप में उन्होंने जन्म लिया। जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की है, जिन्होंने की, पहले भी कई बार पुस्तक आया है, कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र की रचना की। सांख्य शास्त्र से कहते हैं जो संख्या पर आधारित, संख्या पर आधारित है, अर्थात 24 की गणना, प्रकृति के 24 तत्वों की गणना उन्होंने की और उस गणना से प्रकृति का निर्माण हुआ है, इस देह का निर्माण हुआ है। पंच तत्व हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, पंच इंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है और प्रकृति है और पुरुष है। इस तरह से तो बाकी के पुरुष को छोड़ करके, पुरुष आत्म तत्व, उसको छोड़ करके बाकी सब प्रकृति के क्या है? विकार है। प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है, बदलती रहती है, क्षण भर भी नहीं रुकती। तो उस सांख्य शास्त्र की रचना उन्होंने की और उसी के कारण जो जो उससे निकला सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ परिवर्तनशील है। प्रकृति से महत तत्व आया, महत तत्व से जो तन्मात्राएं बनी परिवर्तनशील होती है, ये काया बनी पंचभौतिक स्वरूप की, और इसमें पंच इंद्रिया बनी और मन बना और बुद्धि बनी। ये सब परिवर्तनशील है, क्योंकि परिस्थितियों को, स्थितियों को देख करके और अपने खुशी के, अपने दुख के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसे महान सांख्य शास्त्र की रचना जो है कपिल मुनि ने की। उन्हें भगवान कपिल भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो भी भगवान के अंश होता है। जब एक युग जाने को होता है और एक युग जब आने को होता है, तब संपूर्ण अवतार का अवतार होता है, संपूर्ण प्रभु के संपूर्ण समूह का अवतार होता है। परंतु जब बीच में जो हजार साल के बीच में जो अवतार हुए हैं, वो उनके अंश को लेकर के होते हैं, तो वो शस्त्र धारण नहीं करते। जैसे भगवान बुद्ध ने शस्त्र धारण नहीं किया, कपिल ने शस्त्र धारण नहीं किया।
और जो संपूर्ण अवतार में उन्होंने हमेशा शस्त्र धारण किया है। क्या संदेश देने के लिए कि दुर्बल की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करना चाहिए, संसार में समाज में अन्याय को मिटाने के लिए शस्त्र धारण करना चाहिए। शांति शास्त्र जिन्हें प्रकट पठाना, तत्व विचारे निपुण भगवाना, ते मनुराज की निबहु काला, प्रभु आय सब विधि प्रतिपाला। उन्हीं मनु ने जिनके बारे में बताया कि उनका आगे कैसे कैसे उनके जो है उसमें किस तरह से संतति चली, उन्हीं मनु ने बहुत समय तक राज किया, लंबे काल तक राज किया। और वेद के अनुसार, वेदों को प्रभु की आज्ञा कहा गया है, उसके अनुसार उन्होंने अपनी प्रजा का पालन किया। कोई न विषय विराग भवन बसत था चौथ बन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत दिन। सिया हरि रामचंद्र हरि जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी, दीन दयाल विरथ संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब काफी समय हो गया तो उन्होंने सोचा कि चौथापन लग गया है। 4 भागों में हमारे वैदिक ऋषियों ने इस जीवन को विभक्त किया है, गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। और उसी के हिसाब से 4 हमारे जीवन के उद्देश्य रखे हैं, लक्ष्य रखे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो बहुत लंबा समय हो गया तो उन्होंने कहा चौथापन लग चुका है। मन में विचार हुआ, भाव उत्पन्न हुआ, विराग होने लगा, सोचने लगे अभी तक हमारा राग नहीं गया, अभी तक भी हम जो शासन में चिपके बैठे हैं। तो उन्होंने दुख लगा उनको बहुत किया, जो बिना हरि की कथा के ही, बिना हरि की भक्ति के ही ये जीवन हमारा चला गया है। तो उन्होंने तत्काल ही परवश राज सुतई तबीना, नारी समेत कवने बनीना, रहे सुहाए मुनि सकल सादर करवाए। जहाँ जहाँ अपने सुंदर तीरथ थे उनको वहाँ पर ले गए, उन्हें स्नान कराया। कृष शरीर मुनि कट परिधाना, सत समाज रीति सुनत पुराना। देखिए, जो देवताओं के और ईश्वर के स्वरूपों का जो वर्णन हुआ है, जब इतिहास नहीं लिखा गया था, उसे आज हम हिस्ट्री कहते हैं, उसे हम नहीं, उससे पहले जो कुछ संकलन हुआ श्रेष्ठ कर्मों का, राक्षसी कर्मों का, जो भी, तो उसको पुराण कहा जाता है। तो उस समय में पुराण हिस्ट्री के रूप में हुआ करती थी। आजकल डेट वाइज होती है, उस समय भी हिंदी तिथि के अनुसार पुराणों को लिखा गया था। तो वो निरंतर पुराण सुनते सबके साथ, और उन्होंने मुनियों जैसे वस्त्र धारण कर लिए थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरूतम पति मन अति लाग। सिया हरि रामचंद्र हरि जय शरण, शंकरी हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ
देवाय नमः। ये मंत्र उनको जो है ऋषि ने दिया। वो उसका प्रेम सहित जप करने लगे, अनुराग सहित जप करने लगे और वासुदेव भगवान के चरणों में उन्होंने स्वयं को अर्पित कर दिया। उनका मन उसमें लग गया। जब मन लग जाता है तो इंद्रियां भी लग जाती हैं और ये देह भी लग जाते हैं और हमारे सारे कर्म परमात्मा के निमित्त होने लगते हैं, श्रेष्ठ कार्यों के निमित्त होने लगते हैं। और साथियों, एक सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम भौतिक रूप से श्रेष्ठ कर्म ना भी कर पाए तो भी श्वास श्वास में जो कल्याण की कामना करते हैं, मनुष्य मात्र की कल्याण की कामना करते हैं, उसी से इस सृष्टि में सत्य का प्रवर्तन होता है, सत्य चलता है। ऐसे कहते हैं परमात्मा को जिसने जान लिया वो उसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वाणी से परे है। परमात्मा वाणी से परे है, नेत्रों से परे है। वह तो अनुभव करते हैं गूंगे के गुड़ के जैसा। जैसे गुड़ गूंगा खाए तुम्हें बता नहीं पाता कि उनका स्वाद कैसा है, तो ऐसे जिन्होंने परमात्मा का अनुभव कर लिया है वो इस संसारिक जीवन में नहीं रहे हैं, वो गुफाओं में चले गए हैं और निरंतर गुफाओं में बैठ करके परमात्मा में रमण करते हैं। और जिनको वहाँ उससे नीचे नीचे का थोड़ा ज्ञान हो गया है वो इस संसार में उपदेश करते हैं, क्योंकि वह उनके लिए कर्म विधान शेष रह जाता है। तो वो जो श्वास लेते हैं, वो वहाँ जो श्वास लेते हैं हिमालय की तलवटी में दूर बैठे हुए निरंतर कल्याण की कामना करते हैं संसार की, उनके श्वास मात्र से जो वायु पवित्र होकर के आती है उसी से इस संसार में सत्य स्थित है। ये संसार स्थित है, इसकी प्रकृति स्थित है, प्राणियों में सद्भाव स्थित है। सुमिरहि ब्रह्म में सच्चिदानंदा मुनि हरि हेतु करने तपु लागी बारु कदारी मूली पर त्यागे। सच्चिदानंद परमात्मा का स्मरण करते थे। सच्चिद आनंद घन परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सत स्वरूप है, चिति स्वरूप है, चेतना स्वरूप है और आनंददायक है। ऐसे परमात्मा का स्मरण करते थे और फिर भगवान विष्णु के लिए तप करते थे। तब उन्होंने कंद मूल फल का भी त्याग कर दिया, जल पी करके रहने लगे। निरंतर हृदय में अभिलाषा होने लगी। क्या होने लगी? देखा नयन परम प्रभु उस परम प्रभु को देखें, इन नेत्रों से उन परम प्रभु को देखें, ऐसी मन में निरंतर अभिलाषा होने लगी। जो कैसे हैं? अगुरी अखंड अनंत अनादि जिसका चिंतन कौन करते हैं? जो परमात्मा तत्व को जानते हैं और जो परमार्थ में लगे हुए हैं वो जिनका चिंतन करते हैं, वेद जिनका नेति नेति कह करके निरूपण करते हैं कि यह भी नहीं, यह परमात्मा तो उससे भी परे है, वह परमात्मा तो उससे भी परे है, वह परमात्मा तो उससे ही परे है। इस प्रकार कह करके जिसका चिंतन करते हैं। जय जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम,
बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। अयोध्यापति रामचंद्र जी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जय। लोकोत्तर पुरुष भगवान श्री राम जी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरीपति शंकर भगवान की जय।